हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट से साइट यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी ग्रुप थ्योरी की। एंड इसमें मैं आपको जो स्पेशल केसेस हैं जो ऑल्दो गेट में हमेशा तो नहीं आए अभी तक मतलब, बट फिर भी मैं ऐप को थोड़ा एक्स्ट्रा बताकर ही चल रहा हूँ, तो वो मैं आपको आज कवर करा दूंगा। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा, ये छोटा सा, ये कुछ कंडीशंस आप याद रख लेना बस। एंड आप अगर कभी आ गए तो उस टाइप के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, कभी जैसे कभी कोई बड़े आईआईटी अगर रखते हैं जो मतलब कभी पेपर कठिन आता है गेट का, तो उसमें ये आ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सो देखो, सबसे पहला है अलजेब्रिक सिस्टम विथ रिंग। तो अलजेब्रिक सिस्टम विथ रिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि रिंग क्या होती है। तो रिंग हमारी कुछ कंडीशंस रहती हैं, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो गिवन अलजेब्रिक सिस्टम जो रहेगा वो हमारा रिंग कहलाएगा। तो आप अगर यहाँ पर मैंने वो कंडीशंस लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है मैंने, ए प्लस कॉमा मल्टीप्लाई इज अ रिंग इफ, ये 3 कंडीशंस है। अब ये जो ए प्लस कॉमा मल्टीप्लाई है ना, इसको आप ऐसे समझो कि ए जो है हमारा वो सेट हो गया, और जो प्लस है वो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। ठीक है, एंड सेकंड जो है वो हमारा सेकंड ऑपरेशन हो गया। या कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा प्लस और आपको मल्टीप्लाई मिले। हो सकता है वो आपको ऐसा दे दे 2 स्क्वायर या 3 का क्यूब, सॉरी ए का क्यूब या फिर ए का स्क्वायर, इस टाइप का फॉर्म भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो वो आपको बस ये समझने के लिए मैंने आपको यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई दिया है। तो आपको क्या करना है, 3 कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट आपका सेट जो है ए लेना है, उसको ऑपरेशन 1 के साथ में आपको ये चेक करना है कि वो अबेलियन ग्रुप आ रहा है कि नहीं। सिर्फ इन दोनों को लो, और हम एक सेट और एक ऑपरेशन का तो आराम से चेक कर सकते हैं कि ग्रुप है कि नहीं, क्योंकि 2 का हमें आता नहीं है। 2 का हम इसीलिए इसको स्पेशल केसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें मोर देन 2 ऑपरेशंस लग रहे हैं, इसलिए ये स्पेशल केस हो गया। तो इसमें हम पहले फर्स्ट केस में इसको हम चेक करेंगे। सेकंड केस में हम क्या, सेकंड जो कंडीशन रहेगी हमारी, उसमें हम देखेंगे कि जो ए मतलब सेट है और जो सेकंड ऑपरेंड है वो मिलके जो है हमारा सेमी ग्रुप आ रहा है कि नहीं, मतलब ए कॉमा OP2 करके जो है ये सेमी ग्रुप आ रहा है कि नहीं, ये सेकंड कंडीशन होगी। एंड थर्ड ये है कि जो सेकंड ऑपरेशन है आपका, वो फर्स्ट ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ए जैसे ए इंटू बी प्लस सी टाइप है। तो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कैसे, तो ए को मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मतलब मल्टीप्लीकेशन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं। समझ रहे हो? तो ये है आपकी रिंग की कंडीशंस। ठीक, अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप उनको खुद कर सकते हो। मैं आपको सीधे नेक्स्ट ले चलता हूँ। अभी नेक्स्ट है हमारा, एक यहाँ ट्रिक दी हुई है मैंने, जिसमें आपको गिवन है कि आपका ऑर्डर एक ग्रुप का ऑर्डर है अगर आपका, तो उस और उसके फैक्टर्स जो हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। P1 एक कोई प्राइम नंबर, P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, इस तरह से P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर इंटू P2 की पावर अल्फा 2 इंटू P3 की पावर अल्फा 3, ऐसे करते करते Pn की पावर अल्फा n। तो ये जो है हमारे इस टाइप के फैक्टर्स आ रहे हैं, जो नंबर है हमारा n के फैक्टर्स है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, तो वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे उस नंबर n के। अब n के डिवाइजर्स कैसे निकालते हो, ये एफटी में आपको मैं बताऊंगा, अभी आपको शॉर्ट में फॉर्मूला बता देता हूँ। तो जो ये प्राइम फैक्टर्स की पावर है ना, आप इन पावर्स के में 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये जैसे अगर 2 होता अल्फा 1, तो 2+1 करा और मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ये अल्फा 2 मान लो 3 है, तो 3+1 करा और मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। अगर 2 ही फैक्टर है इसके प्राइम, तो आपका नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना आएंगे, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा, यानी 12। तो ये है आपका एक ट्रिक है, आप शॉर्ट में इसको मतलब बहुत जल्दी कर सकते हो इन टाइप के क्वेश्चंस को, जिसमें आपको निकालने को बोले। अब हम देखते हैं इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। सो ये थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए, बट इतना भी आपको समझ नहीं लगेगा। इसमें भी सेम कंडीशन है आपकी, फर्स्ट ऑपरेशन के साथ आप चेक करो अबिलियन होना चाहिए। एंड जो सेकंड है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड आपका कंडीशन है वो ये बोल रहा है कि एक कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म होना चाहिए यूनिटी के साथ में। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट ऑपरेशन की आइडेंटिटी है और सेकंड ऑपरेशन की आइडेंटिटी है, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर 1 और 0 मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, क्योंकि 1 हमारा आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन का है और 0 हमारा आइडेंटिटी एडिशन का है। तो यहाँ पर हम इसलिए इनको एग्जाम्पल के हेल्प से समझा रहा था मैं, बट आपको चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मतलब जैसे E1 शुड नॉट बी इक्वल टू E2, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑपरेशन 1 शुड नॉट बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन 2। अगर ये कंडीशन सही है तो ये कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म होगी। तो ये सेकंड कंडीशन होगी, फर्स्ट और सेकंड। एंड लास्ट कंडीशन ये बोली है कि आपके जो भी एलिमेंट्स है ग्रुप ए के, जो हमारा सेट ए है, पहली बात तो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और उनका मल्टीप्लीकेशन भी कहीं 0 के बराबर, मल्टीप्लीकेशन यानी सेकंड ऑपरेशन आप जो भी करोगे वो भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब सेकंड ऑपरेशन जरूरी नहीं कि हमेशा मल्टीप्लीकेशन आए, जो मैंने आपको पहले बताया था, कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है माइनस का ऑपरेशन दे दे वो, ठीक है, a माइनस बी। तो ये कभी 0 के बराबर कब आएगा, तो a और b इक्वल हो जाएंगे तब आएगा। तो ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो ये इससे हम देख, ये अगर है कंडीशन सारी सेटिस्फाई, तो ये रिंग कहलाता है, तो ये इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। तो ये आपका मैंने इंटीग्रल डोमेन बता दिया। अब लास्ट है आपका एक फील्ड। फील्ड क्या होता है,
तो फील्ड बहुत आसान है। अगर आपको रिंग याद है तो आप फील्ड याद हो जाएगा। इंटीग्रल डोमेन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट वो भी आपको प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे दिए, तो मैं क्वेश्चंस इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये चेक करना है अबेलियन है क्या, कम्यूटेटिव रिंग है क्या। तो मैंने सबकी कंडीशन तो आपको बता रखी है, तो आप उनसे डायरेक्ट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको। आप प्रैक्टिस के लिए खुद कर सकते हो। और सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, बहुत प्रॉपर सॉल्यूशन लिखे हैं। अगर आपको नहीं बने तो आप इसको देख सकते हो। अभी हम देख लेते हैं कि फील्ड क्या होता है। तो फील्ड में देखो, फील्ड भी आपका इसी टाइप का, ये मैंने यहाँ इसीलिए अब बार बार प्लस और इनटू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सबको लगता है यार प्लस ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो ये गलत है। इसलिए मैंने यहाँ क्या करा, चेंज ही कर दिया। ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 थीटा कॉमा स्टार की तरह कर दिया। ये फर्स्ट ऑपरेशन है और ये सेकंड ऑपरेशन है, ताकि आपको समझने में आसानी। अब जैसे ये फर्स्ट और सेकंड ऑपरेशन हमारे निकल रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे हमें अगर चेक करना है कि फील्ड है कि नहीं, तो फील्ड के लिए सबसे पहले ए कॉमा फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो अबेलियन होना चाहिए। ठीक, जो जैसा पहले था। एक सेकंड कंडीशन है, बस यहाँ जो चेंज हो गई, सेकंड कंडीशन ये बोल रही है कि आपका ए माइनस जीरो करके, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको रिमूव करके सेकंड ऑपरेशन के साथ में उसको चेक करना है, और ये देखना है कि वो अबेलियन है कि नहीं। ठीक है, सेट ए में अगर कोई फर्स्ट ऑपरेशन का कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है, मान लो एक्स है, तो उस एक्स को आप रिमूव करो। यहाँ जीरो है, जरूरी नहीं आपको हमेशा जीरो आए, डिपेंड करता है कि आपको ऑपरेशन क्या दिया है। और यहाँ ए माइनस में एक्स करूंगा, यानी फर्स्ट ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दिया मैंने। उसको निकाल के फिर चेक करूंगा मैं सेकंड ऑपरेशन के साथ। ये मेरा नया सेट बन गया ए डैश, जिसमें मेरा ये रिमूव हो चुका है एक्स। तो ए डैश कॉमा स्टार सेकंड ऑपरेशन चेक करूंगा मैं कि ये क्या आ रहा है, ये मेरा अबिलियन आएगा अगर, तो ही हम इस सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो ये पहली तो कंडीशन होगी। एंड थर्ड वही हमारा सिमिलर है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए सेकंड ऑपरेशन को फर्स्ट पे। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन हो गया। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो रही है, देन आपका जो ग्रुप है वो फील्ड है। जो स्पेशल केस है हमारा अलजेब्रिक सिस्टम है वो फील्ड है। सो ये मैंने आपको स्पेशल केसेस बता दी। ऑल तो बहुत कम आते हैं आपको गेट में। कभी अगर बहुत कठिन पेपर अगर सेट कराए तो ही आपको आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, वरना आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आज तक इसे क्वेश्चन इसके रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। सो ये आपका कंप्लीट करा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हम उसमें ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे। एंड जो ग्राफ थ्योरी है आपको वहां पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ थ्योरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, याद करने का भी बहुत है। अभी तक ग्रुप थ्योरी में आखिरी में ही था याद करने का, ग्राफ थ्योरी में तो शुरू से याद करने का है। तो आप पहले से रेडी होकर रखना। एंड अगर नोट्स अगर आप साथ में बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा ये प्रेफरेंस रहेगा कि आप नोट्स साथ में बनो, क्योंकि आप अगर एक बार भी ब्रेक हुआ ना कहीं पे तो आपका पूरा समझना मतलब गड़बड़ हो जाएगी। गेट एस्पिरेंट तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।